नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज पूरे संसार में कई तरह का समस्या है, कई प्रकार का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज बात करूंगा भारत ने आखिरकार बहुत ही साहसी कदम उठा लिया है। चीन को तोड़ने के लिए, तिब्बत को आज़ाद करने के लिए भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है, दुनिया हैरान हो गया है और भारत के इस कदम को पूरी दुनिया समर्थन कर रहा है। यहाँ तक कि 4 देश अमेरिका, जापान, यहाँ तक कि यूके, फ्रांस, सब ने ओपनली समर्थन दिया है। बोला है कि भारत ने ये आग से खेला है और अगर यहाँ भारत जीत जाएगा, दोस्तों ये मान लीजिए भारत अगर यहाँ पे जीत जाता है तो देखेंगे चीन का जो भी बादशाहत है वो खत्म हो जाएगा, कम्युनिज्म का पावर सीधा शून्य हो जाएगा, चीन में क्रांति आ जाएगा, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, चीन का खंड खंड हो जाए। दोस्तों भारत ने चीन को तबाह करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझिए, क्योंकि दोस्तों ये हम लोग के लिए भी जाना जरूरी है, क्योंकि भारत अब की बार डेंजर रास्ता अपना लिया। सिंपल सी बात है, मौत का रास्ता, आगे पीछे कुछ नहीं, सीधा हम लोग अपने रास्ते चलेंगे और चीन को तोड़ने के लिए वो फैसला लिए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप लोग जानते हैं वर्तमान में दुनिया में अशांति है, हर जगह दोस्तों युद्ध का आहट है। दुनिया में आज युद्ध का माहौल बना हुआ है। सब बोल रहा है कि 5 साल 10 साल के भीतर में युद्ध हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो कभी अजरबैजान आर्मेनिया लड़ता है, कभी इजराइल हमास लड़ता है, कभी भारत पाकिस्तान लड़ता है, तो कभी चीन भारत के बीच में टेंशन बनता है, तो कभी अमेरिका चीन को धमकी देता है, तो कभी कोई और कभी कोई और। दोस्तों इस तरह की बातें चल रहा है और दुनिया में आज बहुत ज़्यादा युद्ध का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस समय एक ऐसा घटना हुआ है ना जिसपे पूरे दुनिया चौंका हुआ है। दोस्तों एक ही समय में 4 देशों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पहला तो भारत ने लिया है, दूसरा अमेरिका ने लिया है और तीसरा आप जानते हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। दोस्तों आप जानते हैं भारत पिछले कुछ समय से LAC पे सेना बढ़ा रहा है। आप जानते हैं पहले जहाँ पे भारत चीन से आंख मिलाने से डरता था, अब की बार भारत LAC पे सेना नहीं, भारत चीन को धमकी भी दे रहा है। यहाँ तक कि भारत के आर्मी रोज कोई ना कोई बयान देता है, भारत के मंत्री रोज कोई ना कोई बयान देता है, बोलता है कि अगर चीन हम पे पत्थर फेंकेगा तो उस पर हम गोले बारूद मारेंगे, चीन का आंखें निकाल लेंगे। दोस्तों ये इतिहास से पहली बार ऐसा हो रहा है, भारत ओपनली पहली बार चीन को धमका रहा है। एक तरफ जहाँ सेना भेज रहा है, दूसरी ओर मीटिंग हो रहा है और तीसरी ओर हम लोग चीन के आंख फोड़ने का बात भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों, भारत का एक बहुत बड़ा मेगा प्लान है। आप लोग जानते हैं वर्तमान में जिस प्रकार से क्वाड सक्रिय हुआ है, दोस्तों आप देखेंगे तो क्वाड का चारों देश कुछ न कुछ कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि बहुत जल्द जापान में प्रधानमंत्री बदलने वाला है। खासतौर पे वर्तमान में जो सुगा है वो केवल नाम के लिए प्रधानमंत्री है। शिंजो अबे पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पहले बीमार था, लेकिन बहुत जल्द जापान के PM बनने वाले हैं। और दोस्तों हाल ही में जापान ने ओपनली कहा था चाइना एक देश ऐसा है जो खतरनाक है और हम लोग ताइवान का समर्थन करते। दोस्तों ताइवान को एक देश बोल दिया था जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने, चीन को चौंका दिया था। और अब जानते हैं हाल ही में अमेरिका क्या कर रहा है। दोस्तों अमेरिका भी एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला हुआ है। अमेरिका ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि दुनिया में आज हमारा सेना कहीं भी हो, चाहे इराक में था या फिर सीरिया हो गया या फिर अफगानिस्तान है या फिर दुनिया के किसी कोना में हमारा सेना बिखरा हुआ है, सबको हम वापस बुला रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, हमें अब एक नज़र पे ध्यान देना है, एक देश पे ध्यान देना है, वो चीन है। चीन को तोड़ने के लिए अपना तमाम सैनिक को हम लगाएंगे, अपने सैनिक को हम भटकाएंगे नहीं, क्योंकि चीन को तोड़ने के लिए हम तमाम सैनिक का उपयोग करेंगे। और दोस्तों आप देख रहे हैं अमेरिका अपना तमाम चाल चल रहा है, खासतौर पे तमाम सैनिक को बुला रहा है, गोले बारूद मिसाइलें एक से बढ़कर एक हथकंडे अपना रहा है। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों आज से महज 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो था ना, पहले वो पहले बोलता था कि चीन तो मेरा भाई है। चीन के लिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जान देने का बात करता था, बोलता था कि चीन हमारे लिए बहुत अच्छा मित्र है। और दोस्तों ओपनली भारत का नाम लेने से डरता था। लेकिन आज क्या समय है, स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया चीन का दूरी इतना बढ़ा दिया है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के तमाम एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, सब कुछ खरीदने से मना कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों चीन से भयंकर नुकसान भी हुआ, यानी कि दोनों आज एक नंबर का दुश्मन बना हुआ है। अब यहीं पे भारत ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। दरअसल दुनिया के तमाम थिंक टैंक, यहाँ तक कि चीन का जो बुद्धिजीवी, उनका कहना है कि ये जो आज हो रहा है, ये जो 4 देश कर रहा है, खासतौर पे तमाम देश एक्टिव होकर काम कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है। और
चारों क्वाड का मेंबर यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, चारों का एक मेगा प्लान है। वो है 2025 से पहले चीन को खंड खंड में तोड़ना, चीन को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाना। दोस्तों ये बात मैंने बोला हूँ, ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े विशेषज्ञ हो गया, जो थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, वो कह रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका का जो भी प्लान है उसके पीछे भारत का हाथ है। दरअसल भारत ने एक मेगा प्रोजेक्ट दिया है। भारत ने ओपनली बोला है कि हम ओपनली चीन के बॉर्डर को संभालेंगे, यानी कि जहाँ पे LAC है, हिमालय रेंज है, उस रेंज में चीन को अकेला हम संभाल लेंगे। हाँ, दूसरा काम दिया जापान को। जापान को काम यह दिया है कि जापान जो भी हो सके चीन को खास तौर पे हमेशा उस्काते रहे, जितना उस्काएगा जापान उतना ही चीन उससेगा। दोस्तों जापान का काम है चीन को उस्काना। आप देखेंगे जापान हर रोज कोई ना कोई बयान देता है, बोलता है चीन को मिटा देंगे, चीन को ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोस्तों जापान ने हाल ही में अपने तमाम कंपनियों को चीन से आने का न्योता दे दिया, बोल दिया कि जो चीन को छोड़ेगा उसको हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी देंगे, उसको पैसा देंगे। दोस्तों जापान और चाइना का रिश्ता पिछले 1500 साल में कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो जापान का काम क्या है? चीन को उस्काना। और ऑस्ट्रेलिया का काम सेम है। क्या है काम? चीन को उस्काना। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जापान चीन को उस्का रहा है। अब यहाँ पे अमेरिका का एक ही काम है। पता है काम क्या है? अमेरिका का यह है कि पहले तो ताइवान को बचाना। दोस्तों आप जानते हैं ताइवान का मुद्दा आज बेहद ही गर्म है और अमेरिका ताइवान का ओपनली साथ देके चीन को धमका रहा है, बोल रहा है कि तुम ताइवान के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, अगर कुछ करोगे तुम्हें हम तोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना चाहता है कि ताइवान पे हम कब्जा कर ले, चीन चाहता है कि बहुत जल्द हम ताइवान को कब्जा करके अपना एक राज्य बना दे। लेकिन अमेरिका का यही सपना है कि चीन ये गलती करे। दोस्तों अमेरिका चाहता है चीन को गलती करे, ये बात ध्यान रख लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ताइवान पे कब्जा कर लेगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये पहले की बात था, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि चाइना कोई गलती करे और सिंपल सी बात है, चाइना कभी भी भारत पे हमला करेगा नहीं, चाइना कभी भी जापान पे हमला करेगा नहीं, चाइना कभी भी ऑस्ट्रेलिया पे हमला करेगा नहीं। दोस्तों चाइना जब भी हमला करेगा वो ताइवान पे ही करे, क्योंकि आप जानते हैं उसे अपना बोलता है। और यहीं पे अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब कूद जाएगा युद्ध में। आप बोलेंगे क्यों कूदेगा? देखिए इतिहास में जब कभी विश्व युद्ध हुआ है, विश्व युद्ध के तुरंत बाद दुनिया के तमाम देश एक होके जो देश युद्ध शुरू किया था, जिसका गलती था, उस पर प्रतिबंध लगाता है और सब उससे तमाम नुकसान का भरपाई करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जर्मनी का क्या हाल हुआ था। तो वर्तमान में अमेरिका, भारत, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान सब चाहता है कि उसका गलती ना हो। दोस्तों अमेरिका चाहता है युद्ध हो, अमेरिका चाहता है कि बिना युद्ध का कुछ नहीं होगा। जब तक चीन के साथ युद्ध नहीं होगा, चीन का जो दबंगगिरी है वो खत्म नहीं होगा और चीन को तोड़ना असंभव है। और दोस्तों अमेरिका जानता है कि अगर हम चीन पे अटैक करते हैं और अगर हम हार जाते हैं, अगर हम हार जाएंगे तो दुनिया हमारा वही हाल करेगा जो कभी जर्मनी का हुआ था और हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिका, क्वाड सब चाहता है कि चीन कुछ गलती करे। और दोस्तों जैसे ही गलती करेगा उसको एक बहाना मिल जाएगा, अमेरिका को, भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को बहाना मिल जाएगा और सब सीधा चीन पे अटैक कर डालेगा। अब बोलेंगे ये अटैक कैसे होगा? देखिए दोस्तों भारत का एक सपना है, वो है अक्साई चीन को लेना। अक्साई चीन के लिए भारत कुछ भी करेगा और इसीलिए पूरा माहौल बन चुका है युद्ध का। दोस्तों युद्ध का माहौल बना हुआ है, सबका मीटिंग हुआ है और यहाँ पे भारत का एक ही काम है, वो है हिमालय रेंज को पूरी तरह से सुरक्षित रखना, चीन को पूरी तरह से इस रेंज में तबाही करना। दोस्तों भारतीय सेना तैयार है और अब देखेंगे जैसे ही ताइवान पे चाइना कब्जा करने की कोशिश करेगा, अमेरिका अपना फौज साउथ चाइना सी में उतार देगा। एक तरफ जहाँ अमेरिका रहेगा साउथ चाइना सी में, दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पे जो भी छोटे मोटे देश है, चाहे वियतनाम हो या फिर साउथ कोरिया हो या फिर फिलीपींस हो, दोस्तों तमाम देश आज भारत और क्वाड के और अमेरिका के खासतौर पे संपर्क में है। ये तमाम देश अपना अपना हिस्सा पे कब्जा शुरू कर देगा, चीनी आर्मी को साउथ चाइना सी से खदेड़ना शुरू कर देगा। और दोस्तों उधर आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक में अपना करना शुरू कर देगा, यानी कि हम लोग चारों ओर से चीन पे अटैक कर देंगे और हम लोग अपना ज़मीन भी ले लेंगे। और देखेंगे अमेरिका का मेगा प्लान यह है कि चीन को तोड़ दिया जाए। जिस प्रकार से सोवियत संघ को तोड़ दिया गया उसी प्रकार से चीन को तोड़ा जाएगा। आप बोलेंगे चीन को कैसे तोड़ेगा? देखिए दोस्तों चीन में ऑलरेडी 3-4 जो बड़ा क्षेत्र है ना, वो अपना आज़ादी की मांग कर रहा है। जैसे इनर मंगोलिया हो गया, सिजियांग प्रांत, उगर मुसलमान, इतना ही नहीं तिब्बत तो दोस्तों पूरी तरह से आज़ादी के लिए मोर्चा खोला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत इधर से घुसेगा, साउथ चाइना सी की ओर से अमेरिका घुसेगा और दोस्तों जापान भी घुसेगा और सब मिलकर चीन को 4 खंड में तोड़ देगा। और दोस्तों जैसे ही चीन टूटेगा फिर एक छोटा सा चीन हो जाएगा और चीन में
लोकतंत्रिक स्थापित कर दिया जाएगा। दोस्तों प्लान मेगा है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि अमेरिका का भारत का प्लान फॉलो भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो देखेंगे 2025 के बाद चीन एक लोकतांत्रिक देश बन जाएगा और तिब्बत एक आज़ाद मुल्क बन जाएगा, इंद्र मंगोलिया आज़ाद मुल्क बन जाएगा। इतना नहीं, सिजियांग प्रांत उइगर मुसलमान का हो जाएगा और फिर जो साउथ चाइना सी का झगड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा और एशिया का एक ही महाशक्ति होगा, वो भारत होगा। दोस्तों अमेरिका अपने कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। जो अमेरिका युद्ध जीतने के लिए जापान पे परमाणु बम मार सकता है, वो अपने कुर्सी के लिए क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों अमेरिका थोड़ा बहुत तेल के लिए, तेल के बाजार में दखल देने के लिए इराक जैसा देश को बर्बाद कर सकता है, ईरान जैसा देश को बर्बाद कर सकता है, पूरे मिडिल ईस्ट को अपने सर पे नचा सकता है। तो समझिए अमेरिका का ये कुर्सी की बात है, अमेरिका क्या नहीं करेगा। दोस्तों महायुद्ध तय है, इसीलिए ये सब तैयारी चल रहा है।